वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में परसेंट पार्ट 5 के अंतर्गत प्रतिशत से संबंधित अक्सर परीक्षाओं में आने वाले कुछ जटिल प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें यूनिक ट्रिक्स द्वारा सेकेंडों में हल करेंगे। तो आए देखें वे प्रश्न क्या है। मोहन अपने वेतन को चावल, दाल, सब्जी में 5:3:2 खर्च करता है। यदि चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि तथा दाल में 40% एवं सब्जी में 30% की कमी होता है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। हाँ, मोहन अपने वेतन को चावल, दाल और सब्जी में 5:3:2 खर्च करता है। रियल खर्च का जो अमाउंट है वो मालूम नहीं है। अनुपातिक खर्च का, हाँ, अनुपातिक खर्च मालूम है। सॉरी, वो क्या है, 5:3:2 खर्च करता है। ठीक है, अपने वेतन का। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चीज पर खर्च करता है। चावल पर, दाल पर और सब्जी पर। ठीक है, चावल, दाल, सब्जी में कितना, 5। अब यहां भी अनुपातिक है, खर्च दर्शाना है। रियल खर्च नहीं मालूम है। 5:3:2 है, यही ना है। चावल, दाल, सब्जी 5:3:2 लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं। यदि चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि तथा दाल में 40% एवं सब्जी में 30% की कमी होता है तो हमको अनुपातिक खर्च मालूम है। ये अनुपातिक खर्च मालूम है, लेकिन रियल उसका खर्च जो है वो अमाउंट मालूम नहीं है। तो मान लिया हम कॉमन एगो राशि मान लेते हैं। माना वो कॉमन राशि क्या है, 100 है। कॉमन राशि है, समझ रहे ना, ये कॉमन अमाउंट है। कॉमन अमाउंट माना 100 है। ठीक है, तो अब प्रश्नानुसार अब यहाँ 5 जो है अनुपात में दिया गया है, तो राशि के रूप में, अनुमानित राशि के रूप में हम लिख सकते हैं कि 5 गुणा 100 यानी 500। हाँ, अब यह अनुमानित राशि में बदल गया। यह जो है अब अनुमानित राशि में बदल गया। मान लिए 100, तो और यहाँ 3 है तो 100 गुणा 3 बराबर 300 हो गया। और यहाँ पर है 100 गुणा 2 बराबर 200 हो गया। ठीक है, अब एगो अनुमानित राशि मालूम हो गया, 500, 300, 200। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है। चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि। चावल का मूल्य एगो अनुमानित मान लिया ना, 500 रुपया है। हाँ, अभी अनुमान ये क्या था, अनुपात के रूप में था 5। अब यह एक अनुमानित राशि के रूप में हो गया, क्योंकि इसमें हम 100 कॉमन अमाउंट मान करके तीनों में गुणा कर दिए, शामिल कर दिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, 500 का के मतलब गुणा, अब 50% है तो 50/100, इसको हल कर दिए तो 50/25 तो बराबर कितना हो गया, 250। तो यह वृद्धि है तो वृद्धि को हम प्लस से दिखा देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 300 का उसी प्रकार से, तो ये क्या है, हाँ, दाल, तो दाल में 40% की कमी हुई है। हाँ, मूल्य में, तो 300 गुणा 40/100, 40% का मतलब हुआ ना, 300 का 40% का मतलब कि 300 गुणा 40/100। तो इसको काट दिए, इसको काट दिए, 4 12। तो यह कमी हुई है, तो कमी को माइनस से दर्शा रहे हैं, 120। अब आगे बढ़ते हैं। अब 200 को सिमिलरली, तो यह भी हो गया 200 और गुणा, इसमें कितना कमी हुई है, 30% की, तो 30 कर दिए, अब बटा 100 हो गया। प्रतिशत का मतलब
तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो बराबर ये भी कमी है, तो इसलिए माइनस से दर्शा रहे हैं, 60 हो गया। तो इसको हम हल कर दिए, जोड़ घटाव कर दिए, तो कितना हो गया? 120 और 60 180 हो गया, 250 है, प्लस 250 है, माइनस 180 हो गया, तो घट करके बराबर क्या हो गया? 70 हो गया। और इसका टोटल क्या हो गया? 500, 300, 800 और 2 1000, इसका टोटल 1000 हो गया। ठीक है, तो 1000 पर हमको कितना वृद्धि हुई? 70। 1000 पर 70 वृद्धि हुई ना। 1000 पर हल किए ना, 500, 300, 800 और 2 1000 पर हल किए। इसको प्रश्न के अनुसार प्रतिशत जो कमी हुई या वृद्धि हुई, तो उसका जो रिजल्ट मिला, तो क्या मिला? 1000 पर 70 रुपये की वृद्धि हो रही है। हाँ, लेकिन हमको निकालना क्या है? प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो प्लस में है इसलिए वृद्धि हुई, और माइनस में होता तो कमी होती। जैसा कि यहाँ दर्शाए है ना, वृद्धि को प्लस ले और कमी को माइनस ले, तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है। तो 70 रुपये की वृद्धि हुई, कितना? 1000 में। तो हम लिखेंगे ना कि 1000 पर कितना हो रहा है? 70 रुपया की वृद्धि हो रहा है मूल्य में। तो अब चलें, तो 100 पर प्रतिशत निकालना है, तो 100 पर निकाल देंगे प्रतिशत। तो 70/1000 और गुणा 100 हो जाएगा ना। 1000 पर 70 है, तो प्रतिशत निकालना है, तो 100 पर नहीं निकल जाएगा, तो प्रतिशत में आ जाएगा। तो हो गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बराबर क्या हो गया? 7%। 7 है, बराबर 7%। यही आंसर हो गया। साथियों देखिए, इतने जटिल प्रश्नों को देखने में बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन वो तो आप लोगों को समझाना था, तो इतना समय लग गया। नहीं तो क्या इसमें करना है? कोई इतना विशेष कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, बस 1-2 लाइन में काम खत्म था। चलिए, थोड़ा समय लगा, लेकिन आप लोग समझ गए। तो यह जो प्रश्न है, यह सेकेंडों में हल किए जाने वाला है। अब आगे चलें, अब दूसरा प्रश्न देखें। तो इसको हटा देते हैं। चलें, और थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं। चलें, हो गया जगह। अब आए, अब दूसरा प्रश्न पढ़ें। पहला तो हो गया, आसानी से आप लोग हल कर दिए। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक बगीचे में 60% पेड़ कटहल के हैं। कटहल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के हैं, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेव के पेड़ हैं। यदि सेव के पेड़ों की संख्या 1440 है, तो बगीचों में कुल कितने पेड़ हैं? यानी फाइंड आउट क्या करना है? कुल पेड़ों की संख्या। किन पेड़ों की? कटहल, आम और सेव के पेड़ों की संख्या कुल कितना है? तो हमको तो अभी रियल जो संख्या है वो केवल सेव का मालूम है कि सेव के कितने पेड़ हैं कुल उस बगीचे में। 1440 है। आम के मालूम नहीं है और कटहल के मालूम नहीं है। हाँ, प्रतिशत मालूम है, उन पेड़ों का प्रतिशत संख्या मालूम है, लेकिन रियल संख्या मालूम नहीं। तो चलें, अब प्रश्नानुसार हल करें। तो मालूम नहीं है तो मान लिया, माना कुल पेड़ों की संख्या बराबर 100 है। मान लिए, चलिए 100। तब अब चलें, अब प्रश्नानुसार चलें। देखिए कैसे आप लोग सेकेंडों में हल कर लेते हैं। तो एक बगीचे में 60% पेड़ कटहल के हैं। कटहल के पेड़ों की संख्या
के 25% पेड़ आम के हैं। चलें इतना पहले हम लोग हल कर लें। तो एक बगीचे में 60% पेड़ कटहल के हैं। 60% पेड़ माने जो कुल संख्या है उसका 60% जो है वो कटहल के हैं। यही ना कुल जो संख्या है पेड़ों का, समझ लीजिए, थोड़ा समय लगेगा। तो उसमें 60% जो पेड़ है वो कटहल के हैं। तो कुल संख्या मान ली है x। तो चलिए x का के मतलब गुणा कर दिए, कितना 60%। तो 60% का मतलब समझ ही रहे हैं कि 60/100। प्रतिशत का मतलब आप लोग जानिए रहे हैं कि बराबर 1/100। तो 60% का मतलब हम लिख सकते हैं ना भिन्न के रूप में कि 60/100। कोई डाउट नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x गुणा 60/100 हुआ, यह संख्या किसका हुआ? कटहल का हुआ, कटहल के पेड़ों का। यह कटहल के पेड़ों का संख्या हुआ। चलिए क से कटहल लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं? कटहल के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ आम के पेड़ है। माने यह जो कटहल का पेड़ है यहां से यहां तक, यही ना है प्रश्न के शर्त के मुताबिक। तो इसका जो है यहां से यहां का 25%, यानी गुणा 25% का मतलब कि 25/100। अब यहां से यहां ये जो हो गए वो क्या चीज के पेड़ हो गए? आम के हैं। कह रहे हैं ना कटहल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के हैं। तो यहां से यहां तक हो गए, ये आम के हो गए, आम के, आम लिख देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के हैं। हाँ, जो आम का पेड़ है यहां से यहां तक प्रश्नानुसार उसका 20%, देखिए यहां तो 20% हम लिख दिए। 20% को हम भिन्न में कर दिए तो 20/100 हो गया। ठीक है। तो यहां से अब लेकर के यहां तक जो संख्या मालूम हुआ वो क्या हो गया? सेब का। समझिए। हाँ, यहां से x गुणा 60/x ये कटहल का हुआ, और आम का हो गया क्या? x गुणा 60/x गुणा 25/x हो गया। और आगे बढ़े तो आम का कितना हो गया? प्रश्नानुसार x गुणा 60/x गुणा 60/100 सॉरी, गुणा 25/100 गुणा 20/100, यही ना हुआ। तो यहां से यहां तक सेब का हुआ। तो सेब का रियल वैल्यू हमको मालूम है कितना? 1440। तो यहां से जब यहां तक संख्या मालूम हो गया सेब का है, और जो कि मालूम है रियल नंबर 1440, तो अब हम तो आसानी से हल कर लेंगे। नहीं कर लेंगे? अब आप लोग समझ गए। अब देखिए यहीं एक ही लाइन में हल कर दिया आप लोग, हो गया। अब चलें कटाएं इसको। अब इसको हम हटा देते हैं। अब तो आप लोग को समझने के लिए हम लिखे थे कि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। चलिए अब इसको हल कर दीजिए आसानी से, कोई ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ये कट गया। अब चलिए यहाँ से 25 चौका 100 कट गया, यहाँ 2 दूनी के 4 कट गया, और यहाँ 2 3 6 कट गया। तो क्या रिजल्ट मिला? हाँ 3x और कर दीजिए, और 3x इधर बचा 3x। हाँ ये 3x है। अब बराबर इधर क्या हो गया? 1440। तो x से बराबर मालूम नहीं हो गया? क्या हो गया? ओ बटा 100 भी है, सॉरी 100 भी है। यहाँ 3x ऊपर है और बटा में 100 है। तो चलिए अब x बराबर मालूम नहीं हो गया? क्या हो गया? 1440 और बटा 3 और गुणा 100। हाँ 3x निकाल दिए तो ये इधर आया, तो 100 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया। होता है ना? तो चलें अब इसको हल कर लें। कितना हो गया? ये 3 से कटा दीजिए, तो 3 चौका 12 और 3 8 24, 480 हुआ। तो 480 या गुणा 100 बराबर कितना हो गया? 48,000। तो x बराबर हमको 48,000 मालूम हुआ। x वही कुल पेड़ों की संख्या मालूम हो गई। कितना है? 48,000। आंसर हो गया। देखें ना,
इतने जटिल प्रश्नों को और इतने लंबे प्रश्नों को जो दिखने में डरावना लग रहा है, ये तो बताना था तब इतना हुआ, नहीं तो एक ही लाइन में बस यहीं जल्दी जल्दी करके कटा करके बस यहीं एक ही लाइन में उत्तर, काम खत्म। तो साथियों अब तो आप लोग समझ गए होंगे, अब इसमें तो रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं हमको महसूस हो रहा है, नहीं ना? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। तो आज बस इतना ही। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।